हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में और देखेंगे उसके नोट्स को। सब्जेक्ट आता है आपका डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत मेजर पेपर 1। बुक का नाम है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इस बुक का जो यूनिट 1 है या हम कहें पार्ट 1 उसको कवर अप करेंगे और उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखिए, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। हमारे पहले पार्ट का नाम है कला विधा के रूप में सिनेमा और उसकी सैद्धांतिकी की। यहाँ पे हम पहले सिनेमा का जो सामान्य परिचय है उसको देखेंगे। सिनेमा का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसको देखते हैं। सिनेमा का अर्थ और परिभाषा। ठीक है, सिनेमा जिसे हम फिल्म भी कहते हैं, दृश्य मतलब चित्र और ध्वनि के माध्यम से कहानी कहने का एक माध्यम है। ठीक है, सिनेमा क्या है? जिसमें एक चित्र दिखाया जाता है, एक ध्वनि आती है और उसके माध्यम से कोई कहानी कही जाती है। यह एक ऐसा दृश्य कला है, मतलब ये दृश्य मतलब चित्रों की एक कला है जो गतिशील चित्रों और ध्वनि संयोजन से बनती है। इसमें क्या होता है? गतिशील चित्र, जो फोटोज हैं वो एक के बाद एक के बाद एक गतिशील मतलब तेजी में दिखाई जा रही है, साथ में एक आवाज आ रही है। ठीक है, और ये क्या होता है? उसके संयोजन से एक फिल्म पूरी की पूरी तैयार होती है। सिनेमा में एक कहानी या विचार को प्रस्तुत करने के लिए दृश्य और ध्वनि दोनों का समन्वय होता है। सिनेमा में क्या है? सिनेमा में एक कहानी, कोई भी एक कहानी हो गई, हर एक फिल्म की, हर एक मूवी की एक अपनी कहानी होती है। कहानी या विचार को प्रस्तुत करने का एक तरीका है जिसके लिए दृश्य मतलब चित्रों को और आवाज मतलब ध्वनि को एक साथ लाया जाता है। यह अन्य कला रूप जैसे साहित्य, नाटक और संगीत का मिश्रण भी। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें और भी कलाएं हैं, जैसे साहित्य के ऊपर भी फिल्म बनती है, नाटक होता है, नाटक का भी कुछ हिस्सा आपको फिल्मों में देखने को मिलेगा। ठीक है, और संगीत तो मिलता ही है, मतलब बैकग्राउंड नॉइज, बैकग्राउंड में कोई साउंड हो गई या फिर कोई म्यूजिक हो गया। ठीक है, जिससे सिनेमा में गहरी भावनाएं और विचारों की अभिव्यक्ति होती है। जिससे क्या होता है? सिनेमा में भाई कोई भावना हो गई या कोई विचार हो गया। ठीक है, जैसे भाई डायरेक्टर है, डायरेक्टर ने जो फिल्म बनाई है वो उसमें अपना एक विचार देना चाहता है, विचार दिखाना चाहता है लोगों को, इसीलिए वो फिल्म तैयार की गई है। अगला आता है सिनेमा का उद्भव और विकास। सिनेमा का प्रारंभ कब हुआ था? 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ था, जब दो भाई लुई और अगस्टे ल्यूमिनर ने पहली बार 1895 में पेरिस में चलचित्र का प्रदर्शन किया था। ठीक है, दो भाई थे ल्यूमिनर ब्रदर्स। तो उन्होंने पहली, हम कहें कि जो चलचित्र है या मूवी है, छोटी सी फिल्म, शॉर्ट मूवी थी, वो दिखाई थी 1895 में पेरिस में। यह एक छोटा सा चित्रण था जिसमें मजदूरों को एक कारखाने से निकलने का दृश्य दिखाया गया। इसमें क्या था कि भाई ये चित्र दिखाया गया था, या हम कहें छोटी सी वीडियो दिखाई गई थी, जिसमें क्या दिखाया गया कि मजदूर जो है वो कारखाने से निकल रहे हैं। ये दृश्य दिखाया गया था। इसके बाद सिनेमा का तेजी से विकास हुआ और यह एक लोकप्रिय कला विधा बन गई। इसके बाद क्या हुआ भाई? ये लोगों ने देखी, इसके बाद सिनेमा का विकास हुआ, लोगों ने अपने आइडियाज को फिल्म के तौर पर लोगों तक प्रस्तुत किया और काफी तेजी से ये जो सेक्टर है ये भी बढ़ा था। प्रारंभ में मूक फिल्मों का दौर था, मतलब प्रारंभ में जो म्यूट मूवीज होती है जिनमें कोई आवाज नहीं थी, वो फिल्मों का दौर था। लेकिन 1920 के दशक के अंत तक सिनेमा में ध्वनि का भी समावेश हो गया। ठीक है, 1920 का जो दशक था, उस दशक में मतलब 1920 का जो दशक मतलब 10 साल, 1920 से 29 का जो टाइम था उसके दौरान हम कहे कि जब वो खत्म हो रहा था तो सिनेमा में मूवीज में क्या हुआ था कि आवाज जो था वो आ चुकी थी, जिससे फिल्म और अधिक प्रभावी हो गई थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिनेमा का प्रभाव। सिनेमा एक शक्तिशाली माध्यम है जो समाज पर गहरा प्रभाव डालती है। यह मनोरंजन का एक प्रमुख स्रोत है, लेकिन इसके साथ ही शिक्षा, सूचना और जागरूकता का भी माध्यम है। जैसा कि आपको पता ही है, सिनेमा क्या है? शक्तिशाली माध्यम है जनता के बीच में किसी भी चीज को या किसी हम कहें विचार को पहुंचाने का। समाज पर गहरा प्रभाव डालता है सिनेमा। यह मनोरंजन का भी एक प्रमुख स्रोत है। ज्यादातर लोग जो सिनेमा को देखते हैं वो किस लिए देखते हैं? मनोरंजन के तौर में देखते हैं। आपको इंटरटेनमेंट चाहिए, इसीलिए आप कोई मूवी देखते हैं। लेकिन इसके साथ ही यह शिक्षा का भी एक अच्छा माध्यम है, सूचना पहुंचाने का भी एक अच्छा माध्यम है और लोगों को जागरूक करने का भी एक अच्छा माध्यम है। सिनेमा का प्रभाव सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, सिनेमा का प्रभाव क्या है? सामाजिक तौर पे भी पड़ता है, सांस्कृतिक तौर पे भी पड़ता है और कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर से भी हम कहें
तो प्रभाव पड़ता है सिनेमा का। ठीक है, दृष्टिकोण इसके लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए सत्यजीत रे की एक फिल्म है पथेरी पांचाली ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा की पहचान बनाई। वहीं शोले जैसी फिल्में ने भारतीय सिनेमा उद्योग को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध किया। ठीक है, तो सत्यजीत रे की एक फिल्म है पथेरी पांचाली जिसने इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही अच्छे से दिखाया था, प्रदर्शित किया था, पहचान बनाई थी। वहीं अगर हम शोले जैसी फिल्म की बात करें तो वो हम कहें कि ऐसी फिल्म थी, ठीक है, जिसने क्या करा था उस समय में जो भारतीय सिनेमा जगत है या भारतीय सिनेमा है उसके उद्योगों को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाया था। जैसे कि आपको पता होगा शोले अपने टाइम की वन ऑफ द मोस्ट फेमस मूवीज में से एक थी। ठीक है, जिसके शोज कंप्लीटली फिल आउट रहते थे और उसके शोज कभी ऐसा नहीं है कि हॉल से वो उतरती थी, बहुत लंबे टाइम तक वो मूवी चली थी शोले। तो उस समय क्या था कि भाई जो भारतीय फिल्म उद्योग है उसको आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध किया था। सिनेमा की भाषा और अभिव्यक्ति की बात करें तो सिनेमा की भाषा दृश्यों, संवादों, संगीत और ध्वनि का एक संयोजन है। ठीक है, यहाँ पे हम सिनेमा की भाषा में बात कर रहे हैं। भाषा क्या है सिनेमा की भाई, हम देखते हैं, उसे सुनते हैं, उसके संगीतों को सुनते हैं। ठीक है, उनमें कैरेक्टर्स के बीच में क्या बातचीत हो रही है, ये सिनेमा की एक भाषा है। तो सिनेमा की भाषा के 4 तत्वों को बताया गया है जो कि है दृश्य मतलब देख जो चित्र है, संवाद मतलब जो कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है कैरेक्टर्स के बीच में। ठीक है, संगीत की बात करें तो जो बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, ये कोई भी म्यूजिक हो गया, और जो ध्वनि है आसपास की जो आवाजें आ रही है, ये सिनेमा की भाषा के लिए संयोजन है। यह एक अद्वितीय भाषा है जो दर्शकों को सीधा उनके भावनाओं और विचारों से जोड़ती है। ठीक है, सिनेमा की भाषा क्या है, एक अद्वितीय भाषा है जो कि सीधे दर्शक मतलब अगर मैं फिल्म देख रहा हूं तो मैं दर्शक हूं तो मेरे को सीधा मेरी भावनाओं और विचारों से जोड़ देगी। इस भाषा के माध्यम से अपनी निर्देशक और फिल्म निर्माता अपने संदेशों को दर्शकों तक पहुंचाते हैं। निर्देशक हो गया, ठीक है, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर हो गए, तो ये लोग क्या करते हैं, अगर इनका कोई संदेश है और ये फिल्म तैयार कर रहे हैं उस संदेश को दर्शकों जो देखने वाले हैं उन तक पहुंचाने के लिए, तो ये फिल्म में जो सिनेमा भाषा है उसका बहुत अच्छे से प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए लगान जो मूवी आपने देखी होगी, जैसी फिल्में भारतीय इतिहास और संस्कृति को एक नई दृष्टि से प्रस्तुत करती है। ठीक है, लगान मूवी आपने देखी होगी जिसमें लगान के बारे में चीजें बात करी गई हैं। उसके बाद एक जो क्रिकेट मैच है उसके बारे में भी दिखाया गया है। तो ये क्या दिखाती है, भारत का इतिहास को दिखाती है, संस्कृति को एक नई दृष्टि से प्रस्तुत करती है। सिनेमा का समाज पर प्रभाव क्या है? सिनेमा न केवल मनोरंजन का एक साधन है बल्कि यह समाज में बदलाव लाने की एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। ठीक है, सिनेमा क्या है, मनोरंजन का साधन तो है ही, परंतु इसके बाद भी और इससे ज्यादा सिनेमा है। ठीक है, ये क्या करता है, समाज में बदलाव लाने का लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। सिनेमा के माध्यम से सामाजिक मुद्दे जैसे कि गरीबी, शिक्षा, लैंगिक समानता और लैंगिक समानता पर धन जो ध्यान है वो आकर्षित किया जाता है। भाई समाज में जो दिक्कतें हैं, जो मुद्दे हैं, जैसे कि गरीबी हो गई, एजुकेशन हो गई, या लैंगिक समानता हो गई, पुरुष और महिलाओं के बीच में जो लैंगिक समानता उसको लेकर अगर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना है तो उसके लिए फिल्म एक अच्छा माध्यम है। उदाहरण के लिए पीपली लाइव ने ग्रामीण भारत में किसानों की समस्याओं को उजागर किया था। ठीक है, जबकि तारे जमीन पर जो मूवी है उसने बच्चों की शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया था। ठीक है, पीपली लाइव जो है उसमें क्या दिखाया गया, उसमें दिखाया गया भाई ग्रामीण जो भारत का जो गांव वाला क्षेत्र है उसमें किसानों की क्या समस्या है उसके बारे में दिखाया था। जबकि जो तारे जमीन पर मूवी है उसने क्या दिखाया था, बच्चों की शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर लोगों का ध्यान केंद्रित किया था। निष्कर्ष की बात करें तो सिनेमा एक ऐसी कला विधा है जो समय के साथ साथ विकसित होती रही है और आज यह मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी एक महत्वपूर्ण साधन बन गई है। इसकी भाषा और अभिव्यक्ति के माध्यम से सिनेमा ने विश्व भर में लोगों के दिलों को अपनी खास जगह बनाई है। ठीक है, आपने भी ऐसे अपने बचपन में या फिर अपने अभी करंट टाइम में आपने ऐसी कई फिल्में देखी होंगी जो कि कहीं ना कहीं मनोरंजन भी प्रदान करती हैं और कहीं ना कहीं वो फिल्में एक संदेश देती हैं या फिर हमें कोई समाज की ऐसी चीजें दिखाती हैं जो कि हमें बेसिकली वैसे पता नहीं होती, परंतु हम जब फिल्म देखते हैं तो हमें उनके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये सारी ही सिनेमा का काम है कि भाई मनोरंजन भी देना, साथ के साथ समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो चीजें भी दिखाती है। अब बात करें कुछ उदाहरणों के लिए, तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया पथेरी पांचाली, ठीक है, 1995 में ये मूवी आई थी, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित है। यह फिल्म भारतीय ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों को दर्शाती है और इसे
भारतीय सिनेमा की महत्वपूर्ण कृति माना गया है। ठीक है, सत्यजीत रे की जो फिल्म है पथेरी पांचाली, पथेर पांचाली, ये क्या दिखाती है, ये भारतीय ग्रामीण जीवन, जो भाई भारत में जो गांव का जो जीवन था उसकी कठिनाइयों को दिखाती है अपनी फिल्म के अंतर्गत। और कहें तो ये भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वपूर्ण कृति, मतलब भारतीय सिनेमा में जो मूवीज बनाई गई हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण मूवीज में से ये एक फिल्म है। फिर आती है शोले। 1975 में ये फिल्म बनी, बॉलीवुड में नए मानदंड स्थापित किए गए और इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर माना गया था। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर शोले फिल्म के बारे में बताया था, तो वही चीज है कि शोले फिल्म बहुत फेमस थी, तो भारतीय सिनेमा में इसे मील का पत्थर माना गया था। फिर लगान मूवी आती है 2001 में। इस फिल्म ने न केवल भारतीय संस्कृति को दर्शाया बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना सराहना मिली थी। ठीक है, भारतीय संस्कृति को भी दिखाया था, भारत की जो इतिहास है उस चीज को भी दिखाया था। ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको हम कहे एप्रिसिएशन जो होता है वो मिला था। तारे जमीन पर मूवी आई थी 2007 में। इस फिल्म ने विशेष शिक्षा की आवश्यकता और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्र केंद्र में रखा था। ठीक है, इस मूवी का जो सेंटर पॉइंट था वो था विशेष स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता। ठीक है, बच्चों को स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता आवश्यकता होती है, इस चीज को हम कहे सेंटर में रखा था, और मानसिक जो स्वास्थ्य है उस चीज को सेंटर में रखा था। ठीक है, तो तारे जमीन पर मूवी ये दिखाती है कि बच्चों को भाई मानसिक रूप से अगर कोई परेशानी है तो उनको अलग प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, साथ के साथ बच्चों को किस प्रकार से ट्रीट किया जाना चाहिए, ये सारी चीजें उस फिल्म में देखने को मिलती है। तो फिल्म काफी चीजें दिखाती है। फिर आगे बात करें हम कला रूप में सिनेमा की सैद्धांतिक समीक्षा। सिनेमा का कला रूप में महत्व। सिनेमा एक ऐसी कला विधा है जो कई अन्य कलाओं का संयोजन है। ठीक है, सिनेमा ऐसा नहीं है कि केवल सिनेमा एक ही चीज है, उसमें ही सब कुछ है, नहीं, सिनेमा में भी मिक्स चीजें हैं। जैसे इसमें साहित्य, संगीत, नाटक, चित्रकला, नृत्य जैसी विधाओं का संगम होता है। ठीक है, फिल्म में आपको क्या देखने को मिलेगा, साहित्य देखने को मिल जाएगा, संगीत देखने को मिल जाएगा जो म्यूजिक होता है, ठीक है, नाटक देखने को मिल जाएगा जो जो दो कैरेक्टर्स कोई रोल प्ले कर रहे हैं वो नाटक है। ठीक है, चित्रकला देखने को मिल जाएगी, नृत्य है, डांस देखने को मिल जाएगा। तो एक ही सिनेमा में कई सारे तत्व जो है वो अवेलेबल है। सिनेमा का मूल उद्देश्य दर्शकों तक कहानी या विचार को प्रभावी ढंग से पहुंचाना है। सिनेमा का क्या है, सिनेमा का उद्देश्य मेनली क्या है कि भाई दर्शक जो लोग उसे देखने आए हैं, या तो कहानी और या तो कोई विचार उन दर्शकों तक पहुंचाना। यह दर्शकों की भावनाओं, विचारों और सामाजिक दृष्टिकोण को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सिनेमा में कितनी क्षमता है, सिनेमा में क्षमता है कि वो दर्शकों की भावनाओं को या उनके विचार या सामाजिक जो दृष्टिकोण है उसको प्रभावित कर सकता है। ठीक है, आपने ऐसी कई फिल्में देखी होंगी जिसमें समाज की कुरीतियों को काफी बड़े स्तर पर और बहुत अच्छे स्तर पर दिखाया गया है कि समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस चीज को फिल्म के कितनी अच्छी तरह से दिखाया जा सकता है, ये आपने फिल्मों में देखा होगा। सिनेमा का यह गुण इसे एक प्रभावशाली कला विधा बनाता है जो समाज में बदलाव लाने की क्षमता भी रखता है। सिनेमा की सैद्धांतिक समीक्षा की बात करें तो सिनेमा की सैद्धांतिक समीक्षा का अर्थ है सिनेमा को एक कला रूप के रूप में समझना और उसका विश्लेषण करना। ठीक है, सैद्धांतिक समीक्षा से तात्पर्य यह है कि सिनेमा क्या है, एक कला है, ठीक है, एक स्किल है, और उसको हम उसी रूप में समझे और उसका विश्लेषण करें। यह समीक्षा सिनेमा के विभिन्न पहलू जैसे कि उसकी भाषा, संरचना, शैली, प्रभावों पर केंद्रित होती है। ठीक है, समीक्षा किन चीजों पर हम कहें केंद्रित होती है, भाई उसके अलग अलग पहलू हैं, जैसे कि भाषा क्या है, संरचना किस प्रकार से की गई है, शैली कौन सी है, और प्रभाव क्या है। सिनेमा की समीक्षा के दौरान यह देखा जाता है कि एक फिल्म ने अपने दर्शकों पर क्या प्रभाव डाला और यह प्रभाव किस तरह से विचारों, भावनाओं और सामाजिक संदेशों को प्रकट करते हैं। ठीक है, सिनेमा की समीक्षा कैसे की जाती है, सिनेमा की समीक्षा के दौरान इन चीजों पे ध्यान दिया जाता है कि जो मूवी किसी दर्शक ने देखी है तो उसके ऊपर इस मूवी का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, विचारों पर क्या प्रभाव पड़ा, उसकी भावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, सामाजिक संदेश उस मूवी ने क्या दिया, ये चीजें उस फिल्म की समीक्षा में हेल्प करती हैं। अगला टॉपिक है सिनेमा की भाषा और संरचना। सिनेमा की भाषा चित्रों, ध्वनि और संवादों का संयोजन है। देखिए देखिए, ऊपर वाले टॉपिक्स में और नीचे वाले टॉपिक्स में ना काफी सारी जो चीजें हैं वो सेम ही है। जैसे हमने सिनेमा की भाषा के बारे में ऊपर भी बात करी थी, वो हम यहाँ पे भी बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या शामिल है भाई, चित्र शामिल है, ध्वनि शामिल है, संवाद शामिल है। यह एक दृश्य माध्यम है जिसमें संवादों के साथ साथ दृश्य
भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिनेमा की संरचना में कहानी का विकास, दृश्य प्रभाव और ध्वनि का संयोजन शामिल है। ठीक है, सिनेमा की संरचना के बारे में क्या जरूरी है कि कहानी का विकास, भाई स्टोरी लाइन किस प्रकार से चल रही है, किस प्रकार से स्टोरी लाइन डेवलप्ड हो रही है। ठीक है, मूवी में ये भी चीज तो होती है। ऐसा थोड़ी है कि आपने कोई फिल्म देखी उसमें डायरेक्टली कोई भी सीन आ रहा है, कोई सेंस बन रहा है, नहीं बन रहा, नहीं। कहानी का विकास किस प्रकार हो रहा है, दृश्यों का प्रभाव, जो बैकग्राउंड सीन्स हैं या फिर कोई भी आप सीन देख रहे हैं उसका कितना प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, और साथ के साथ कौन सी आवाज आप सुन रहे हैं, वो आवाज क्या उस सीन के साथ मैच खा रही है या नहीं। ये सब चीजें जो सिनेमा की संरचना है उसकी हेल्प करती हैं, उसमें शामिल है। ये सभी तत्व मिलकर सिनेमा को एक संपूर्ण कला विधा बनाते हैं। ठीक है, सपोज करिए कि आपने कोई मूवी देखी है, ठीक है, उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि भाई कहानी का जो विकास है वो भी अच्छे से हुआ, और कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड सीन है या फिर जो दृश्यों का प्रभाव है वो भी आप पे अच्छा पड़ा, परंतु उसमें जो ध्वनि है वो कहीं मैच नहीं खाई। हो सकता है बैकग्राउंड के किसी इंटेंस सीन में, हो सकता है किसी लड़ाई के सीन में आपको उस प्रकार की बैकग्राउंड नॉइस या साउंड नहीं मिली। तो क्या होगा आपके दिमाग में कहीं, या फिर आपको वो फिल्म में वो सीन कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगेगा। तो यही चीजें जरूरी है एक मूवी के या सिनेमा के संरचना में, कि प्रत्येक चीज सही प्रकार से सही स्थान पर होनी चाहिए। ठीक है, जो बैकग्राउंड की ध्वनि है वो सही स्थान पर होनी चाहिए। ये तत्व मिलकर सिनेमा को क्या बनाते हैं, एक संपूर्ण कला विधा बनाते हैं। सिनेमा की शैली और उसका तत्व। सिनेमा की शैली वह तरीका है जिससे एक फिल्म दर्शकों के सामने प्रस्तुत की जाती है। यह शैली फिल्म के दृश्य, ध्वनि, रंग और गति के माध्यम से व्यक्त होती है। सिनेमा की शैली का महत्व इसलिए है क्योंकि ये दर्शकों के साथ फिल्म के भावनात्मक और बौद्धात्मक संपर्क को स्थापित करती है। ठीक है, सिनेमा की शैली का वह तरीका है जिससे एक फिल्म दर्शकों के सामने प्रस्तुत होती है। ठीक है, फिल्म किस प्रकार से दर्शकों के सामने प्रस्तुत हो रही है, ये उसकी शैली कहलाती है। ठीक है, या हम कहें टाइप मान ले सकते हैं, इसको शैली को टाइप मान सकते हैं। यह शैली फिल्म के दर्शकों, ध्वनि, फिल्म के दृश्य, ध्वनि, रंग और गति के माध्यम से व्यक्त होती है। ठीक है, शैली किस प्रकार से माध्यम होती है, फिल्म में सीन किस प्रकार के हैं, साउंड किस प्रकार की है, जो रंग है, कलर्स का यूज है, या फिर जो गति है, तेजी है, वो किस प्रकार की है, ये सब चीजें मिलकर फिल्म की जो शैली है ये होती है। ठीक है, फिल्म की शैली का महत्व, महत्व क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि यह दर्शकों के साथ फिल्म के भावनात्मक और बौद्धात्मक संपर्क बनाता है। जब कोई व्यक्ति या फिर मैं अगर देख रहा हूँ कोई फिल्म, तो मेरे साथ फिल्म के क्या संबंध बने हैं, जैसे कि भावनात्मक, मैं फिल्म से भावनात्मक रूप से किस प्रकार से जुड़ा हूँ, उसमें कोई ऐसा हम कहीं इमोशनल सीन चल रहा है जो कि मेरे को कहीं ना कहीं इमोशनल कर रहा है, तो ये संबंध है। ठीक है, बौद्धिक संबंध किस प्रकार के हैं कि भाई मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ उसमें भी बुद्धि लगाने का कोई सीन चल रहा है उस प्रकार से। तो किस प्रकार के हम लोगों के बीच में संबंध बने हैं फिल्म देखते हुए दौरान। ठीक है, ये फिल्म के जो शैली है उसके लिए जरूरी है। सिनेमा का समाज पर प्रभाव, ये अगला टॉपिक है, सिनेमा पर समाज का प्रभाव। समाज पर प्रभाव, सिनेमा का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि यह सामाजिक मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने और समाज में बदलाव लाने का भी एक माध्यम है। ठीक है, सिनेमा क्या है, केवल मनोरंजन का एक माध्यम नहीं है, परंतु इसके द्वारा हम लोग समाज में चेंजेस ला सकते हैं, समाज में हम कहें बदलाव लाने का जो काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए फिल्म जाति, जो उदाहरण के लिए जो फिल्म है, फिल्में जाति, लिंग और आर्थिक असमानताओं पर जो प्रकाश है वो डाल सकती है, जिससे समाज की जागरूकता और सुधार के लिए प्रेरणा मिलती है। ठीक है, फिल्मों में आपने देखा होगा कि भाई जाति हो गया, लिंग हो गया, या फिर आर्थिक असमानताएं जो है, ठीक है, फाइनेंशियल जो अनकंडीशनल्स हैं, अनकंडीशंस हैं, उनके आधार पर फिल्मों में दिखाई जाती हैं चीजें। तो वो सारी चीजें हमें क्या देती है, प्रभाव डालती है हमारे ऊपर, हमें जागरूक बनाती है कि ताकि समाज में क्या हो, सुधार आ सके। उदाहरण के लिए हम फिल्मों का उदाहरण देखते हैं, तो जो फिल्मों का उदाहरण ऊपर दिया गया था, जैसे फिल्मों का उदाहरण में शोले दिया गया था, तो ये फिल्म भारतीय सिनेमा में एक मानदंड स्थापित हुई। यह उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे सिनेमा दर्शकों की भावनाओं को गहरे से छू सकती है। सिनेमा, ठीक है, आपने देखा होगा शोले मूवी अगर आपने देखी है, तो आखिर के सीन में जो दो हीरो हैं उसमें से एक हीरो की डेथ हो जाती है, जो कि अमिताभ बच्चन दिखाए गए हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो क्या है, कहीं ना कहीं उस सीन पर जो दर्शक थे, ठीक है, वो दर्शक वो इमोशनल हो गए थे, क्योंकि पूरी मूवी में दो हीरोज साथ में चले, परंतु अंत में आकर एक हीरो की डेथ हो गई, एक हीरो रह गया। ठीक है, तो जो मेन हीरो था वो रह गया था। तो क्या दिखाया गया कि भावनाओं से किस प्रकार से
जुड़ी हुई है वो मूवी, गहराई तक हमें छू सकती है। लगान मूवी की बात करें, यह फिल्म भारतीय समाज और इतिहास को दर्शाती है और इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक क्या था, मान्यता मिली थी। तारे जमीन पर फिल्म की हमने भी ऊपर भी बात करी। इस फिल्म ने न शिक्षा और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण सवाल उठाए और अत्यंत प्रासंगिक समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक थे। ठीक है, तो उस समय की जो तारे जमीन पर मूवी है 2007 में जो मूवी आई, इसने उस समय की जो काफी सारी परेशानियां थी, जैसे बच्चों के साथ थी, ठीक है, कि मानसिक रूप से कोई परेशानी है, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य पर जो चीजें थी उसके लिए सवाल उठाए थे। ठीक है, और ये उस समय के लिए जरूरी भी था। वर्तमान में भी यही स्थिति है। ठीक है, निष्कर्ष की बात करते हैं। सिनेमा एक ऐसी कला विधा है जो अपने सर्जन में विभिन्न कलाओं का मिश्रण करती है और समाज पर गहरा प्रभाव डालती है। सिनेमा की सैद्धांतिक समीक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे सिनेमा न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह समाज में विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम भी। ठीक है, समीक्षा, जब हम किसी मूवी की समीक्षा करते हैं, या हम मूवी की हो गई, किसी नाटक की होगी समीक्षा करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कितना उसने प्रभाव डाला। ठीक है, और ये चीज जरूरी भी है। अगर हम केवल मनोरंजन के लिए ही चीज देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज ठीक नहीं है। ठीक है, तो क्या है, सिनेमा क्या है, केवल मनोरंजन का एक साधन नहीं है, बल्कि ये समाज पर विचार और भावनाओं व्यक्त करने का भी एक शक्तिशाली माध्यम। सिनेमा की व्यवहारिक समीक्षा की बात करते हैं। सिनेमा का व्यवहारिक दृष्टिकोण। सिनेमा का व्यवहारिक दृष्टिकोण सिनेमा को केवल कला के रूप में नहीं, बल्कि वाणिज्य, कमर्शियल कमर्शियल और सामाजिक माध्यम के रूप में दिखाता है। अब देखिए, सिनेमा का व्यवहारिक दृष्टिकोण सिनेमा को केवल कला के रूप में नहीं, बल्कि वाणिज्य, मूवी के ऐसा नहीं है कि बस हम कोई स्किल है सीख रहे हैं, मतलब जो मूवी है वो एक स्किल के तौर पर है, तो केवल हम उसे स्किल के तौर पर देखें, नहीं, हम उसे वाणिज्य, मतलब व्यापार के तौर पर या कमर्शियली भी देख सकते हैं। सिनेमा का निर्माण, वितरण और प्रदर्शनी व्यवहारिक पक्ष का मुख्य घटक है। ठीक है, व्यवहारिक पक्ष क्या है, सिनेमा का निर्माण किस प्रकार हुआ, वितरण, जो डिस्ट्रीब्यूशन वो किस प्रकार का हो रहा है, एग्जीबिशन, दिखाई किस प्रकार से जा रही है, ये उसका व्यवहारिक पक्ष के मुख्य घटक है। इसमें सिनेमा से जुड़ी तकनीकी और आर्थिक पहलुओं को समझना आवश्यक है, जैसे कि बजट, तकनीक, संसाधन, वितरण प्रणाली और बॉक्स ऑफिस की सफलता। ठीक है, तो क्या दिखाया कि भाई ऐसा नहीं है कि मूवी को हम केवल देख ही रहे हैं या मूवी बस बना दी और हो गया, नहीं, मूवी पूरा का, हम यहाँ कहें सिनेमा का जो सेक्टर है वो पूरा का पूरा एक कंप्लीट सेक्टर है, जिसमें लोग पैसा कमा भी रहे हैं। ठीक है, लोग पैसा लगा रहे हैं, कमा रहे हैं। जिन लोगों के पास स्किल्स हैं एक्टिंग की, वो अपने एक्टिंग स्किल्स वहां शो कर रहे हैं। तो हर चीज सिनेमा के सेक्टर के अंतर्गत है, व्यवहारिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आती है कि भाई मूवी किस प्रकार से बन रही है, उसका वितरण किन किन प्रकार से हो रहा है, वो प्रदर्शन किस प्रकार में हुई है। साथ के साथ मूवी से जुड़ी चीजें जिसमें भाई आर्थिक पहलू भी आते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मूवी बनाई और उसमें कोई आर्थिक पहलू नहीं होगा भाई। जिन लोगों ने मूवी बनाने में पैसा लगाया उन्होंने कहीं ना कहीं पैसा कमाया भी होगा, तो उसमें आर्थिक पहलू भी आते हैं, उनको भी समझना आपके लिए आवश्यक है। जैसे कि मूवी का बजट क्या है, तकनीक, कौन कौन सी टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी का यूज होगा, वितरण प्रणाली, किस प्रकार से मूवी बांटी जाएगी। ठीक है, और बॉक्स ऑफिस पे मूवी कितनी सफल है। ठीक है, बॉक्स ऑफिस में मूवी की क्या सफलता है, ये चीज भी जरूरी है। सिनेमा की व्यवसायिकता। सिनेमा एक महत्वपूर्ण उद्योग है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिनेमा क्या है, कोई ऐसा नहीं है कि बस हमने बना दी, नहीं, वो पूरा का पूरा एक उद्योग है जो लाखों लोगों को रोजगार देता है और अर्थव्यवस्था में योगदान करता है। इसके निर्माण से बड़ी मात्रा में पूंजी, मतलब कैपिटल का निवेश होता है। ठीक है, मैं आपको बताया कि मूवी बनाने में काफी अच्छा खासा पैसा लगता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने मूवीज में पैसा लगाया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल मूवी में पैसा लगाया, नहीं, उन्होंने कमाने के लिए पैसा लगाया है। तो अच्छा खासा जो कैपिटल है, पूंजी है, वो मूवीज बनाने में निवेश होती है। यह पूंजी फिल्म के निर्माण, मार्केटिंग, वितरण में उपयोग होती है। जो मूवी में पैसा लगाया गया है वो फिल्म बनाने में, फिल्म का प्रमोशन कराने में, ठीक है, मार्केटिंग करने में और फिल्म को बांटने में, इन सब में लगता है। सिनेमा की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने बजट से को कितनी अच्छी तरह से प्रबंधित करती है और अपने लक्षित दर्शकों तक, जो लक्षित है दर्शकों तक कैसे पहुंचाती है। ठीक है, आपने ऐसी काफी फिल्में देखी होंगी जो कि बनी तो बहुत लो बजट में, परंतु उन्होंने कमाया बहुत अच्छा खासा है। ठीक है, आपने वहीं ऐसी फिल्में भी देखी होगी जिनमें बजट तो बहुत सारा लगा, बहुत पैसा लगा, परंतु उन मूवीज ने उतना पैसा नहीं कमा पाया। ठीक है, तो क्या बताया गया कि सिनेमा की सफलता किस बात पर निर्भर करती है कि भाई जो बजट है मूवी का, उसमें उतने कितने अच्छे प्रकार से, उस बजट में वो मूवी कितने अच्छे प्रकार से बन पाई, और उसने जो संदेश है या जो विचार है लोगों तक कितने अच्छे प्रकार से पहुंचाया, मतलब दर्शकों तक पहुंचाया,
ये उस मूवी की सफलता को बताता है। कई मूवीज ऐसी भी हैं जिनमें बहुत पैसा लगाया परंतु लोगों को मूवीज देखने का, लोग ने वो मूवीज देखी ही नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ, मूवीज बॉक्स ऑफिस पे पिट गई एक प्रकार से ये कहें, और फिर मूवीज का क्या हुआ, घाटे में चली गई। तो ये चीजें मूवीज के जो व्यावसायिकता है, या फिर हम कहें मूवीज का जो सिनेमा का जो व्यापार है, उसके अंतर्गत आती है। सिनेमा की सामाजिक भूमिका। सिनेमा का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह सामाजिक मुद्दों को उजागर करने और उन्हें जनता के बीच चर्चा में लाने के लिए सशक्त माध्यम माध्यम है। क्या है कि भाई सामाजिक मुद्दों को उजागर करती है मूवीज। ठीक है, समाज में कोई मुद्दा है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तो मूवीज उस मुद्दे को सामने लाती हैं, चर्चा में लाती हैं। उदाहरण के लिए पिंक जैसी फिल्म में लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, पिंक मूवी जो है जिसमें अमिताभ बच्चन है, दीपिका पादुकोण है। ठीक है, तो ये जो मूवी है ये लैंगिक समानता, पुरुष और महिला के बीच में जो लैंगिक समानता है उस चीज को दिखाती है। ठीक है, सामने लाने की कोशिश करती है और महिलाओं के अधिकारों पर और ज्यादा ध्यान केंद्रित करती है। इसके अलावा थ्री इडियट्स जो मूवी है ने शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए और समाज में बदलाव के लिए प्रेरित कराया। ठीक है, थ्री इडियट्स आपने मूवी देखी होगी, तो उसने क्या दिखाया, वही उसने समाज में शिक्षा के ऊपर, जो शिक्षा प्रणाली है उसके ऊपर सवाल उठाया था। ठीक है, और क्या बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया था। फिल्म निर्माण की प्रक्रिया। निर्माण की प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, छोटा या बड़ा, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। क्या है कि फिल्म निर्माण जो है एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स काम है, जिसमें कई चरण शामिल होते हैं, जैसे कि पटकथा लेखन, कास्टिंग, शूटिंग, संपादन और अंतः प्रदर्शनी। प्रत्येक चरण में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए मुगले आजम जैसी क्लासिक फिल्म को बनाने के लिए वर्षों का समय और भारी बजट लगा, जिससे यह भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनी। ठीक है, तो देखिए, एक मूवी बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि केवल शूट कर लिया एंड देन हमने उसको उस लोगों के आगे दिखा दिया, नहीं, उसमें बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, फिर कास्टिंग होती है, फिर शूटिंग होती है, फिर संपादन होता है और अंत में उसे प्रदर्शित किया जाता है लोगों के आगे। तो ये सारा का सारा प्रोसेस में चलता है। ठीक है, इस काम को करने के लिए, मतलब मूवी बनाने के लिए जो भी काम है, उसमें प्रत्येक काम में क्या विशेषज्ञता चाहिए होती है, मतलब विशेषज्ञ लोग चाहिए होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जो मुगले आजम मूवी बनाई गई थी वो एक क्लासिक मूवी है, और उसको बनाने में कई वर्ष लगे थे, और साथ के साथ हम कहें बहुत अच्छा खासा पैसा लगा था, जिससे क्या हुआ, ये भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी मूवीज या कहें उनमें से एक बन गई थी, कॉस्टली मूवीज में से एक बन गई थी। तो ठीक है, तो क्या है कि सिनेमा या फिल्म के निर्माण में बहुत सारा काम लगता है, बहुत सारे लोग लगते हैं, पूरा का पूरा उद्योग का सेक्टर वो है। आगे बात करें सिनेमा का वितरण और प्रदर्शनी। सिनेमा का वितरण और प्रदर्शनी इसका व्यवहारिक हिस्सा है, जो कि हमने ऊपर बात करती है व्यवहारिक के बारे में, ये उसका एक हिस्सा है। एक फिल्म का वितरण उसके निर्माताओं के लिए आय, रेवेन्यू का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, मूवीज आप कहाँ कहाँ तक वितरित कर रहे हैं, ठीक है, हॉल्स पे जैसे मूवीज वितरित होती हैं, ठीक है, हॉल्स तक, तो उनसे जो अर्निंग हो रही है, वो अर्निंग या रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है, वो किनका, जिन लोगों ने फिल्म बनाई है उनके लिए है। ठीक है, उन लोगों ने उस रेवेन्यू से कमाया। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि फिल्म दर्शकों तक पहुंचे और अपनी लागत को वसूल कर सके। ये जो प्रक्रिया है, वितरण की जो प्रक्रिया है, सिनेमा वितरण की जो प्रक्रिया है, ये वो ये प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि भाई जितना भी पैसा मूवी में लगा है बनाते समय, उतना ही पैसा जनरेट कर लिया जाए। मल्टीप्लेक्स, सिंगल स्क्रीन थिएटर और ओटीटी प्लेटफॉर्म सिनेमा की प्रदर्शन की प्रमुख माध्यम है। ठीक है, मल्टीप्लेक्स हो गए, सिंगल स्क्रीन हो गई, थिएटर में मूवीज देखने जाते हैं, फिर अब तो ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गए, अमेजॉन प्राइम हो गए, हॉटस्टार हो गए, तो इन के माध्यम से क्या होता है, पैसा कमाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए तौर पे बात करते हैं, कोई फिल्म पहले हॉल पे आई, ठीक है, पहले हॉल पे आई, उस फिल्म ने हॉल पे काफी अच्छा खासा कमाया, जिसमें वो सिंगल स्क्रीन पे भी लगी, थिएटर पे भी लगी, मल्टीप्लेक्स पे भी लगी, आईमैक्स जैसे बहुत बड़े बड़े उनमें लगी थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मूवी जब डाउन होने लगी, तो वो मूवीज, या फिर हम कहें जिन लोगों ने भी वो मूवीज तैयार की है, उन लोगों ने वो मूवीज किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म को सेल कर दी, जैसे कि नेटफ्लिक्स पे डाल दी गई। ठीक है, तो नेटफ्लिक्स से भी पैसा लिया गया, और उसके साथ साथ उन्होंने जब मूवीज को लोगों को दिखाया था, उससे जो पैसा जनरेट हुआ उससे भी कमाया था।
ठीक है, तो क्या है, मूवीज को दिखाने के काफी अच्छे खासे तरीके अवेलेबल हैं, तो जो फिल्म निर्माता है वो उन चीजों से पैसे कमाते हैं। सिनेमा का सांस्कृतिक प्रभाव। सिनेमा एक सांस्कृतिक उत्पाद है जो दर्शकों के विचारों और मूल्यों को प्रभावित करता है। सिनेमा क्या है, एक सांस्कृतिक उत्पाद है जो दर्शक, जो लोग हम लोग देख रहे हो, हमारे विचारों को और हमारे मूल्यों को प्रभावित करता है। सिनेमा के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं, सामाजिक मुद्दों का चित्रण होता है। ठीक है, सिनेमा के माध्यम से जब हम सिनेमा देखते हैं तो उसके माध्यम से क्या होता है, अलग अलग प्रकार की संस्कृति, परंपराएं और जो सामाजिक मुद्दे हैं उनके बारे में हमें पता चलता है, उनका चित्रण देखने को मिलता है। यह समाज के लिए एक दर्पण के रूप में कार्य करता है। मूवी क्या है, या सिनेमा क्या है, समाज के लिए एक दर्पण है, शीशे के रूप में काम करता है कि भाई समाज में क्या हो रहा है, हम लोग वो मूवीज के थ्रू देख सकते हैं, जिसमें वह अपनी छवि को देख सकते हैं और उस पर विचार कर सकते हैं। ठीक है भाई, हम, अगर मैं समाज में रह रहा हूँ तो समाज में क्या हो रहा है, मैं वो चीजें मूवीज के अकॉर्डिंग देख सकता हूँ, तो हम अपनी छवि उसमें कहीं ना कहीं देख रहे हैं, ये चीजें। निष्कर्ष की बात करते हैं, सिनेमा की व्यवहारिक समीक्षा ये दर्शाती है कि सिनेमा केवल एक कला विधा ही नहीं बल्कि एक व्यापक सामाजिक और व्यवसायिक प्रभाव वाला माध्यम भी है। ठीक है, कोई कला नहीं है सिनेमा, केवल कला नहीं है ये कहेंगे, ये व्यापक सामाजिक और व्यवसायिक प्रभाव डालने का एक माध्यम है। इसके निर्माण से लेकर वितरण तक सभी पहलुओं को समझना जरूरी है, वह फिल्म क्योंकि वे एक फिल्म की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, फिल्म किस प्रकार से बनी, ठीक है, उसका वितरण किस प्रकार से हुआ और उसके बाद प्रदर्शन किस प्रकार से हुआ, ये सब चीजें फिल्म के लिए जरूरी हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से सिनेमा समाज, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें भाई, तो क्या व्यवहार है सिनेमा का, तो भाई समाज पे प्रभाव पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर एक अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है, संस्कृति पे एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, महत्वपूर्ण साधन है जो न केवल मनोरंजन बल्कि समाज पे बदलाव लाने का भी काम करता